बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव अमीर नहीं था, लेकिन लोग मेहनती थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी अंदर अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जंगल सबको कुछ न कुछ देता है, लेकिन लालच करने वाले को वापस नहीं आने देता। उसी गांव में एक टूटा सा झोपड़ा था। झोपड़े की छत से पानी टपकता था। उसी झोपड़े में मोहन रहता था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। मोहन, आज फिर खाली हाथ तो नहीं लौटेगा ना? मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हल्की मुस्कान दी। माँ, जंगल ने आज तक हमें भूखा नहीं रखा। असल में मोहन खुद जानता था, लकड़ी कम हो रही है, पैसे और भी कम। पिछले हफ्ते दवा के पैसे तक नहीं थे। मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस। और चल पड़ा। रास्ते में उसे रघु मिला। अरे मोहन, आज फिर उसी पुराने हिस्से में जाएगा। लकड़ी भी वहीं मिलती है ना, और गुफा भी। मोहन रुक गया। कौन सी गुफा? अरे तू नहीं जानता, जंगल के अंदर एक गुफा है। जो भी वहाँ गया या तो अमीर बना या फिर लौटा ही नहीं। मोहन ने हंसकर बात टाल दी। कहानियाँ पेट नहीं भरती रघु। लेकिन उस दिन किस्मत ने मोहन को उसी रास्ते पर मोड़ दिया जहाँ से कहानियाँ शुरू होती है। लकड़ी आज सच में कम मिली। सूरज ढलने लगा। मोहन आगे बढ़ता गया और अनजाने में जंगल के उस हिस्से में पहुँच गया जहाँ पक्षी भी नहीं बोलते थे। अचानक हवा ठंडी हो गई। मोहन ने कदम रोके। ये जगह अजीब है। तभी जमीन से गहरी आवाज आई। मोहन। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है, कौन है? पेड़ों के बीच एक पुरानी चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसके सामने गुफा का मुंह खुल गया। तू देर से आया है मोहन। मोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। मैं सिर्फ लकड़हार। मोहन। मोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। मैं सिर्फ लकड़हारा हूँ। यही वजह है कि तू चुना गया है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जला हो। अंदर आ, या फिर गरीब ही मर। मोहन ने माँ के चेहरे को याद किया। खाली घर, बीमारी, भूख। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मोहन ने गुफा में कदम रखा, पीछे का रास्ता बंद हो गया। अब बाहर कैसे जाऊंगा? जो सच चुनता है वही बाहर जाता है। और उसी पल मोहन को समझ आ गया, ये गुफा सोने की नहीं, इंसान की परीक्षा लेने वाली है। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मोहन को अपनी सांसों की आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से वो अंदर आया था वहाँ अब सिर्फ ठोस चट्टान थी। अरे, रास्ता तो बंद हो गया। जो अंदर आता है वह बाहर जाने की शर्त अंदर ही पूरी करता है। मोहन का गला सूख गया। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दो। यही बात सब कहते हैं। अचानक गुफा की दीवारों पर हल्की नीली रोशनी फैल गई। मोहन ने देखा 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सोने की चमक से भरा था। दूसरा रास्ता अंधेरा और डरावना था। तीसरा रास्ता साधारण मिट्टी का था, ना चमक ना डर। 3 रास्ते हैं, एक सच, 2 धोखे। अगर मैं गलत चुन लूं तो वही होगा जो पहले हुआ है। मोहन के दिमाग में रघु की बात घूम गई। या तो अमीर बने या फिर लौटा ही नहीं। उसने पहला रास्ता देखा। सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ चमक रहा था। बस थोड़ा सा ले लूं,
माँ की दवा आ जाएगी। उसका पैर पहले रास्ते की ओर बढ़ा। तभी याद रख मोहन, जो दिखता है वही सबसे बड़ा झूठ होता है। मोहन रुक गया। उसने दूसरा रास्ता देखा। अंधेरा, अजीब आवाजें, डर। यह तो मौत जैसा लग रहा है। आखिर में उसने तीसरे रास्ते को देखा, साधारण, बिना किसी लालच के। अगर ये गुफा सच देखती है तो सच कभी चमकदार नहीं होता। मोहन ने तीसरा रास्ता चुना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से भयानक आवाज आई। बहुतों ने यही रास्ता चुना, लेकिन बीच में डर गए। जमीन हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। अगर मरना ही है तो अभी मार दो। अचानक सब कुछ रुक गया। डर में भी सच बोल दिया। यही पहली परीक्षा थी। मोहन के सामने एक पत्थर का दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें। बूढ़े ने कड़वी मुस्कान दी। मोहन सन्न रह गया। मैं इस गुफा का पहला कैदी हूँ। कैदी? आप यहाँ क्यों? क्योंकि मैंने पहले रास्ते में सोना उठाया था। तो क्या आप बाहर नहीं जा सकते? नहीं बेटा, जब तक कि कोई और वही गलती ना दोहराए। मोहन को समझ आ गया, ये गुफा सिर्फ देने नहीं, बदलने आती है। अब तेरी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अचानक गुफा की आवाज फिर गूंजी। अब उसे दिखाओ जो वह खोने से सबसे ज्यादा डरता है। मोहन की आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। बीमारी, कमजोरी और खाली घर। अगर माँ को कुछ हुआ तो सारी दौलत बेकार है। अब तू सच में अंदर आ चुका है। गुफा अचानक पूरी तरह शांत हो गई। ना आवाज, ना रोशनी। मोहन को लगा जैसे उसकी सांसें भी किसी और की हो गई हो। अब क्या होगा? अब गुफा तेरे दिल पर वार करेगी। दिल पर? बूढ़े ने दीवार की ओर इशारा किया। अचानक दीवार आईने की तरह चमकने लगी। मोहन ने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जमीन ही खिसक गई। मोहन का झोपड़ा, दरवाजा खुला। अंदर उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी, ना हिलती हुई, ना बोलती हुई। माँ, अगर तू यहाँ से कभी बाहर नहीं गया तो यही होगा। मैं सब छोड़ दूंगा, सोना चांदी सब, बस मेरी माँ को। अब सौदा नहीं, अब चुनाव। यही जगह है बेटा जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। दीवार पर दृश्य बदल गया। मोहन दिखा, अमीर, बड़ा घर, बहुत सारा धन। लेकिन घर खाली था, कोई माँ नहीं। एक तरफ दौलत, एक तरफ जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। सच और झूठ तभी अलग होते हैं जब इंसान फैसला करता है। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में माँ की आवाज गूंजी। ईमान से कमाया हुआ सूखी रोटी भी मीठी होती है। अगर मेरी माँ मेरी वजह से बचेगी तो मैं यहाँ से खाली हाथ भी चला जाऊंगा। यही वो जवाब था जो कम लोग देते हैं। बूढ़े आदमी की काया कांपने लगी। धीरे धीरे उसकी उम्र कम होने लगी। कुछ ही पलों में बूढ़ा आदमी एक अधेड़ व्यक्ति बन गया। आप बदल रहे हैं। हर बार जब कोई लालच नहीं चुनता तो मेरा शाप थोड़ा कम हो जाता है। मोहन समझ गया, गुफा सिर्फ लोगों को नहीं, उनके कर्मों को कैद करती है। अब तीसरी परीक्षा आएगी और अगर मैं उसे भी पास कर गया तो तू वो जान जाएगा जो किसी को नहीं पता। गुफा बोलती क्यों है? अचानक दूर से एक और आवाज आई, जानी पहचानी आवाज। मोहन, मदद चाहिए क्या? मोहन चौंका। ये आवाज रघु?
अंधेरे से रघु बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। मैं भी गुफा तक पहुंच गया दोस्त। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। अब खेल खतरनाक होने वाला है। गुफा की आवाज फिर गूंजी। अब एक परीक्षा नहीं, 2 दिल की होगी। मोहन और रघु आमने सामने खड़े थे। 2 दोस्त, 2 सोच, एक गुफा। गुफा के अंदर अब अंधेरा नहीं था। हल्की पीली रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। मोहन और रघु आमने सामने खड़े थे। दोनों एक ही गांव के, दोनों लकड़हारे, लेकिन रास्ते अब अलग अलग थे। रघु, तू यहाँ कैसे पहुंचा? जिस रास्ते से हर कोई नहीं जाता। क्या तू भी सोने के पीछे आया है? सोना? मोहन, मैं उससे कहीं ज्यादा लेने आया हूँ। तीसरी परीक्षा अब शुरू होती है। दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी। जमीन से एक पत्थर का चबूतरा बन गया। उस पर 2 संदूक रखे थे, एक बड़ा चमकदार, दूसरा छोटा साधारण। इन दोनों में से हर एक को एक एक संदूक चुनना है। अगर हम एक ही संदूक चुन ले तो कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। मोहन ने रघु की ओर देखा। हम दोस्त हैं रघु, सोच समझकर चुनना। दोस्ती भूख नहीं मिटाती मोहन। मोहन का दिल डूब गया। गुफा ने गिनती शुरू की। मोहन की आंखों में माँ का चेहरा आया। रघु की आंखों में बड़ा घर, नौकर और इज्जत। 3, 2, 1। रघु ने बड़ा संदूक पकड़ लिया। मोहन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर छोटे संदूक की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही दोनों ने अपने अपने संदूक खोले, रघु के संदूक से सोना छलक पड़ा, इतना ज्यादा कि जमीन भर गई। देखो मोहन, मैं जीत गया। मोहन के संदूक में कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना कागज। रघु हंसा। कागज से पेट नहीं भरता। अचानक गुफा गूंज उठी। रघु, तू परीक्षा में असफल हुआ। रघु की हंसी अटक गई। क्या मतलब? मेरे पास सोना है, लेकिन तूने दोस्ती खो दी। जमीन हिली। सोना धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। नहीं नहीं, ये मेरा है। रघु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। रघु ने मोहन की ओर देखा। अगर मैंने छोटा संदूक चुना होता तो तू यहाँ खड़ा होता। रघु के चारों ओर पत्थर की दीवारें उठने लगी। उसे छोड़ दो, गलती हो गई है। हर गलती की माफी नहीं होती। गलती की माफी नहीं होती। रघु धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। मोहन, माँ का ख्याल रखना। और रघु हमेशा के लिए गुफा का हिस्सा बन गया। दौलत के लिए दोस्ती खोना सबसे बड़ा नुकसान है। गुफा कुछ देर खामोश रही। मोहन ने आंसू पोंछे। अब अंतिम परीक्षा बचेगी मोहन। मैं तैयार हूँ। अचानक गुफा की दीवार खुली और बाहर जंगल की हल्की रोशनी दिखी। अंतिम परीक्षा गुफा के बाहर होगी। मोहन धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था। अगर गुफा बाहर भी पीछा करती है तो? मोहन जैसे ही गुफा से बाहर निकला, तेज धूप ने उसकी आंखें चौंका दी। उसे लगा जैसे कई दिन बीत गए हो, लेकिन सूरज देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। क्या मैं सिर्फ कुछ घंटे अंदर था, या वक्त ही यहाँ लग चलता है? गुफा का मुंह उसके पीछे पीछे धीरे धीरे फिर से बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन बिना रुके गांव की ओर दौड़ा। दिल तेज धड़क रहा था। एक ही डर